Hello, my dear viewers. Today I am going to make video of a very important lesson of Flamingo, and that lesson name is the interview. This is part one. There are two parts of this interview. The next part I will be making another video, and this is authored by Christopher Sylvester. सो इंटरव्यू क्या चीज है उसकी बात हो रही है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है लेसन। सिंस इट्स इन्वेंशन 130 इयर्स अगो, जब इसके इन्वेंशन हुआ 130 साल पहले, क्योंकि ये आपसे काफी साल पहले लिखी गई होगी, तब 130 इयर्स हुए होंगे। मैं आपको बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो इंटरव्यू की जो जॉनर है ये स्टार्ट हुआ 1860-70 के आसपास से स्टार्ट हुआ, यानी कि आज के अगर हम हिसाब से देखें तो कितने साल हो चुके हैं, 150 इयर्स है ना, बट हम बुक में लिखा है 130 इयर्स कि सिंस इट इन्वेंशन 130 इयर्स अगो जो इंटरव्यू है वो अपने आप में हैड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉनर ऑफ जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। और शायद ही कोई ऐसा लिटरेट हो जिसने कोई इंटरव्यू ना पढ़ा हो। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, तभी उनका इंटरव्यू पढ़ा होगा लोगों ने, एंड सम ऑफ देम हैव बीन इंटरव्यूड रिपीटेडली, उनका रिपीटेडली इंटरव्यू किया होगा। कुछ लोग इंटरव्यू के जो जॉनर है इसको ये मान के चलते हैं, सम पीपल कंसीडर के जो इंटरव्यू है अपने आप में इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आर्ट है। नो डाउट, खैर इंटरव्यू लेना और देना दोनों अपने आप में एक आर्ट ही है। लेकिन इंटरव्यू के बारे में एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ओपिनियंस एंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल वेरी अबाउट इंटरव्यू। लोग वेरी करते हैं इंटरव्यू के बारे में, और लोगों के अलग अलग विचारधारा है। अब उनमें से विचारधाराओं में से क्या क्या इंटरव्यू के बारे में लोगों की सोच है, उसी को हम आपके सामने ला रहे हैं। कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन है, बिना वारंट का घर में घुस जाने जैसे होता है, और ये व्यक्ति की जो इमेज है उसको डिमिनिश करने का काम करता है। और जैसे आदिम समाजों में, जैसे प्रिमिटिव कल्चर्स में भी माना जाता था कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट निकाल रहा है तो वो उसकी आत्मा को खींच ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने आत्मा को उसको रॉब कर लिया हो, स्टील कर लिया हो, उसकी आत्मा को चुरा लिया हो, ऐसा समझा जाता था पहले जब नया नया आया था। तो अपने आप में ये माना जाता है कि अपने आप में इंटरव्यू जो है व्यक्ति को का कुछ हिस्सा जो है वो नुकसान तो पहुंचता है इंटरव्यू से, क्योंकि इंटरव्यू में व्यक्ति कई बार ऐसी बातें कर देता है, अपने जीवन की वो बातें खोल देता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। सो इन्वेंटर के बारे में अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक यहाँ हम बात करते हैं वीएस नेपॉल। वीएस नेपॉल एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं, और ये इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में इनकी फैमिली गई थी ये, और ये इन्होंने इंडेंचर्ड लेबर का बहुत दर्द अपनी अपनी बुक्स में लिखा है। तो वीएस नेपॉल का ये कहना है कि लोग जो है ना, इंटरव्यू से लोग वुंडेड होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, उनको चोट लगती है, और उनकी जो ये मानना है कि मतलब चीजों को जो है जिस तरह पेश किया जाता है उससे लोगों की इमेज खराब होती है और कहीं कहीं वुंडेड होते हैं। लुइस कैरोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लुइस कैरोल हैं जो क्रिएटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के, जो अपने आप में एक फैंटेसी वाली कहानी चलती है एलिस इन वंडरलैंड के लिए। इनका ये मानना था कि जो इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू क्या करते हैं, ये लाइनाइज करते हैं, बड़ा चढ़ा करके चीजें पेश करते हैं, और हैव हैड जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का इनको बड़ा तगड़ा हॉरर था, एंड ही ऑफन नरेटेड द टेल्स ऑफ हिज साइलेंसिंग द कंसिस्टेंट पिटिशनर्स ऑफ ऑटोग्राफ्स। उनके जो फैंस होते थे या उनके इंटरव्यू लेने वाले होते थे या रिलेटिव्स होते थे, उनको किस तरह से उनसे बचकर निकल आते थे बिना इंटरव्यू दिए, बिना उनसे बात किए, और बड़े मजे ले लेकर के बाद में ये बताया करते थे उन कहानियों को। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक वाले सब जानते ही होंगे इनको आप। इनका भी इंटरव्यू के बारे में ही हैड बीन कंडेमनेटरी, और ज्यादा इंसल्टिंग कंडेमनेटरी इनकी एटीट्यूड थी। और इनकी जो वाइफ हैं वो ये बताती हैं कि कैसे एक अक्टूबर की शाम 1892, क्या 16 अक्टूबर की डेट दे रखी है, 1892 में कैसे इनका दिन बर्बाद कर दिया। दो रिपोर्टर जो बॉस्टन से आए थे, हाउ शी हैड रिटन इन हर डायरी हाउ टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन रैग देयर डे, मतलब कैसे बर्बाद कर दिया दिन। मतलब वो इंटरव्यू लेने के लिए दूर से लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनको बर्बाद लग रहा है। और किपलिंग का ये मानना था कि इंटरव्यू इज लाइक, जैसे असॉल्ट होता है ना, किसी पर आक्रमण करते हैं तो इट्स लाइक एन असॉल्ट।
और जैसे असॉल्ट होता है मेरिट्स पनिशमेंट, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग धाराएं लगती हैं फिजिकल अटैक पर, तो ये अपने आप में इस तरह से फिजिकल अटैक है, ये मेंटल अटैक है एंड इट मेरिट्स पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उनका मानना था ये कॉवर्डली है, ये बहुत कायरता से पूर्ण है और ये बहुत निकृष्ट है, बहुत ये मीन जॉब है, दिस इज अ वेरी मीन जॉब, ऐसा इनका मानना था। पर ये खुद कुछ सालों बाद आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही वाज फाउंड इंटरव्यूइंग मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन अपने आप में बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनका इंटरव्यू लेते हुए खुद पाए गए ये किपलिंग साहब, जो अपनी कंडेमनेटरी एटीट्यूड दिखा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। एच.जी. वेल्स की बात आती है। एच.जी. वेल्स जो टाइम मशीन के राइटर हैं, एच.जी. वेल्स, और एक प्रोलिफिक राइटर रहे, जबरदस्त राइटर रहे हैं। इनके भी इंटरव्यू के बारे में ये विचार था कि इंटरव्यूइंग ऑडियल, इंटरव्यू को ये इंटरव्यूइंग, यहाँ पे जी रह गया लेकिन से इंटरव्यूइंग ऑडियल, इसको ये अपना आप में बड़ा चैलेंज मानते थे, बड़ी अग्नि परीक्षा जैसे मानते थे। ये रिटन एंड ही डिड नॉट लाइक टू बी इंटरव्यूड, लेकिन ये खुद ही हिमसेल्फ वाज परपेट्रेटिंग द सेम इंटरव्यू 40 इयर्स बाद स्टालिन, जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहे थे ये खुद एच.जी. वेल्स, जिनकी बहुत अच्छी अप्रोच नहीं थी इंटरव्यू को लेकर के। एक सॉल बेलो है। सॉल बेलो ये अपने आप में एक बड़े राइटर हैं, प्ले राइट हैं, नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात कही, इन्होंने कहा है कि इंटरव्यूज आर लाइक थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। जैसे विंड पाइप होता है ना, ये हमारा जैसे विंड पाइप चोक हो जाता है जब कोई गला घोटता है किसी का, तो इनको उन्होंने बताया है कि थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप के समान है इंटरव्यू मीन, इट्स लाइक गल घोटू है, मतलब जैसे स्ट्रैंगुलेशन होता है ना, गला घोटा जाता है किसी को, स्टिफलिंग होती है, गला घोटा जाता है, थंब प्रिंट बताया है विंड पाइप पे, ऐसे किसी थंब का प्रिंट बन जाता हो विंड पाइप पर, गला घोटने जैसा बताया है। हाँ, तो लेकिन फिर भी इसके बाद इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंडेमनेटरी रिमार्क्स बाय डिफरेंट ग्रेट राइटर्स, इंटरव्यू की अपने आप में एक बहुत अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया है आज के तारीख के जर्नलिज्म में। इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस, इट हैज वेरी कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म। और ये माना जाता है कि सबसे बड़ा अपने आप में तरीका है दूसरों को जानने का। डेनिस ब्रायन ने तो ये कहा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस टू अस, उस मोमेंट की सारी चीज हमारे पास पहुंच जाती हैं। एक आदमी क्वेश्चन कर रहा होता है, वन मैन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द अनदर एंड एवरीथिंग ऑफ दैट मोमेंट रीचेस टू अस। तो अपने आप में इसको ये कहा गया है, इसके लिए आया है, दिस इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। So, as far as questions from this part 1 is concerned, तो इसके चांसेस कम ही बनते हैं, क्योंकि सब याद करने वाला है, बात चीजें हैं, कंप्लीट रिमेम्बरिंग बेस है, तो रिमेम्बरिंग बेस क्वेश्चन इस तरह के कम ही आते हैं कि सॉल बेलो ने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, तो चांसेस के बहुत कम होते हैं उस तरह क्वेश्चन के। हाँ, पैराग्राफ में भली बन करके आता है, पर्टिकुलर पैराग्राफ जैसे आते हैं रेफरेंस टू रेफरेंस वाले क्वेश्चन जाते हैं, रेफरेंस टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े आ सकता है इसमें से। पर इसको आई डोंट थिंक कि इनको सबको आपको ये इनके रिमार्क्स याद करने की आवश्यकता है, बट यू शुड कीप इन माइंड एंड आई थिंक इस वीडियो से आपका इतना काम चल जाएगा दैट ये पार्ट 1 आपका वेरी इजीली कवर हो जाएगा आपका। थैंक यू एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज क्वेश्चन आंसर्स आर कंसर्न फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।